हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 1815 के बाद नया रूढ़िवाद, यानी कि नेपोलियन की हार किस तरह से हुई, क्योंकि उसका 1815 तक का ही रूल था। तो 1815 में वो हारा था। तो स्टार्ट करते हैं। 1815 में वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये चार हैं, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर वाटरलू के लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिया था। इन चारों महाशक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। और इन सब प्रतिनिधियों ने फिर उसके बाद वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक की मेज़बानी में वियना संधि तैयार की। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1815 की वियना संधि, 1815 की वियना संधि पूछी जाती है कि 1815 की वियना संधि क्या थी, उसके उद्देश्य क्या थे। तो पहले तो यही याद रखना है कि 1815 में वियना संधि जो है उसके प्रतिनिधि कौन कौन थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, क्योंकि इन्हीं चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो वियना संधि क्या थी, इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य जो हैं काफ़ी सारे थे। सबसे पहला है कि उन सभी परिवर्तनों को ख़त्म करना जो नेपोलियन ने किए थे, क्योंकि उन्होंने नेपोलियन को हराया था। तो अब वो नेपोलियन ने जो भी रूल बनाए थे सभी को समाप्त करेंगे, क्योंकि कभी भी जब कोई नया राजा बनता है तो पुराने राजा के सारे रूल्स को हटाता है और अपने नए रूल्स बनाता है। तो उन्होंने जो नेपोलियन ने रूल्स बनाए थे उन सभी को समाप्त कर दिया। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए जो बूर्बो वंश था उसको सत्ता में लाया गया। ये बूर्बो वंश है। तो आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में 1789 की क्रांति, तो उसमें जो राजा को हटा दिया गया था, तो वो यही वंश चल रहा था, बूर्बो वंश। ठीक है, तो ये जो वंश हटा दिया गया था उस टाइम पे, तो अब इसको वापस सत्ता में ये लोग लेकर आ गए। तीसरा, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित किए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके, यानी कि फ्रांस की सीमाओं पर उन्होंने बाउंड्री पे अपने राज्य स्थापित कर दिए ताकि फ्रांस जो है आगे ना बढ़ सके, अपना फैलाव ना कर सके। लेकिन उन्होंने एक चीज़ की कि नेपोलियन का जो 39 राज्यों का जर्मन महासंघ था, उसने जो 39 राज्यों का जर्मन महासंघ बनाया था उसको उन्होंने वैसे ही बनाए रखा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। तो ये 1815 की वियना संधि के मुख्य उद्देश्य थे उन सभी परिवर्तनों को ख़त्म करना जो नेपोलियन ने किए थे। ठीक है, और उसके बाद बूर्बो वंश को वो सत्ता में वापस लेकर आ गए। फ्रांस की सीमाओं पर उन्होंने अपने राज्य स्थापित कर दिए, लेकिन नेपोलियन का महासंघ जो था उसको वैसे ही बनाए रखा। तो ये थी वियना संधि के उद्देश्य। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे 1830 से 1848 का टाइम। इसमें जो है क्रांतियाँ हुई थी। एक तो थी हमारी जुलाई क्रांति और दूसरी थी हमारी यूनानी क्रांति। क्योंकि हम जो है इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। 1815 यानी कि जब नेपोलियन हार गया तो उसके बाद का टाइम कैसा था, उसके टाइम के बाद जो है क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई। तो 1830 से 1848 के बीच में क्या क्या क्रांति हुई, क्या प्रतिक्रियाएं हुई। तो पहला हम देखते हैं जुलाई क्रांति। उस टाइम पे जुलाई क्रांति हुई। जुलाई क्रांति इसलिए क्योंकि जुलाई महीने में हुई थी, इसलिए इसे जुलाई क्रांति कहा गया है। 1830 में फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई। बूर्बो राजा, जिसका नाम वो भी ऊपर भी आया था, 1815 की संधि में जिसे सत्ता में वापस लाया गया था, अब उसको क्या कर दिया, वापस से उखाड़ फेंक दिया गया। ये हम पढ़ रहे हैं जुलाई क्रांति में। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उन चारों महाशक्तियों ने मिलके जो है इस राजा को वापस लेकर आए थे। लेकिन जब जुलाई क्रांति हुई तो इन लोगों ने क्या किया, जो राजा था उसको वापस से उखाड़ फेंक दिया। उसकी जगह पे उन्होंने बनाया अपना संवैधानिक राजतंत्र, जिसका अध्यक्ष था लुई फिलिप। अब उन्होंने अपना क्या बनाया, संवैधानिक राजतंत्र। राजतंत्र यानी कि राजा का शासन भी होगा लेकिन प्रतिनिधि सरकार भी होगी, और अध्यक्ष था उसमें लुई फिलिप। ब्रुसेल्स में विद्रोह भड़का और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर वह आज़ाद हो गया। ब्रुसेल्स कौन है, बेल्जियम की राजधानी। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में विद्रोह भड़का क्योंकि हर जगह पे क्रांति हो रही थी, और वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा था, उससे अलग होकर वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया और आज़ाद हो गया। ठीक है, तो ये थी जुलाई क्रांति जो जुलाई में घटित हुई, जिसमें जो है क्या हुआ, बूर्बो वंश जो था उसको उखाड़ फेंक दिया गया। उसकी जगह पे जो है संवैधानिक राजतंत्र हुआ, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप बनाया गया, और ब्रुसेल्स जो था आज़ाद हो गया। ये सब जुलाई क्रांति में हुआ। उसके बाद आती है यूनानी क्रांति। यूनानी क्रांति जो थी वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनानी क्रांति से बोला गया है क्योंकि ये यूनान,
यूनान में हुई थी, इसलिए यूनानी क्रांति। तो यूनान जो था वो ऑटोमन साम्राज्य, अभी उससे पहले आप लोगों ने हैब्सबर्ग साम्राज्य पढ़ा था, लेकिन ये जो यूनान था ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और 1821 में यहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी, जिसमें कवियों ने, कलाकारों ने और पश्चिमी यूरोप के देशों से इन लोगों को सहायता मिली। और 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। जो यूनानी क्रांति थी वो, यूनान जो था ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 1821 से यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। अभी हम पढ़ रहे हैं 1830 से 1848 तक का टाइम, लेकिन ये 1821 से ही वहाँ पर हो रही थी, जो 1832 में वहाँ जाके उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो इसमें कवियों ने, कलाकारों ने, कई देशों ने इनकी सहायता की थी। और लास्ट में जाके 1832 में एक संधि हुई, जिसमें यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। ठीक है, इसमें हमने 1830 से 1848 का टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्रांतियाँ हुई थी। बुब्रो वंश का उखाड़ फेंक दिया गया, उसकी जगह नया संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसमें नया राजा भी बनाया गया जिसका नाम लुई फिलिप था। ठीक है, अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।